आप सभी छात्रों का स्टार क्लासेस के इस संस्कृत की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें संस्कृत की एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले व्याकरण में वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हम लोग शुरू करते हैं वर्ण विचार के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है। इसी का एक दूसरा नाम अक्षर होता है। कहा गया है कि न क्षरम इति अक्षरः, जिसका कभी विनाश नहीं हो या खंड या टुकड़ा नहीं हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। या ये कह लें कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण एवं दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम अच वर्ण के भी नाम से जानते हैं। व्यंजन वर्ण का एक दूसरा नाम हल वर्ण भी होता है। सभी बच्चों को ये पता होगा कि स्वर वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, या वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या की यदि बात की जाए तो स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत भाषा में 13 होती है एवं हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये 13 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। पाणिनि जी के अनुसार कहें तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में लिखा अचः स्वराः। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 13 है। पहला अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ एवं औ। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कुल 13 स्वर वर्ण है। इसमें यदि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी भाषा में यह दोनों, एक री और एक लृ, ये दो स्वर वर्ण हिंदी भाषा में नहीं होते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 हो जाती है और संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। 13
यह कुल 13 स्वर वर्ण संस्कृत भाषा में। अब इनका भी वर्गीकरण है। अब इनके वर्गीकरण पर यदि हम चर्चा करें तो स्वर वर्णों को 2 आधारों पर बांटा गया है। इनका वर्गीकरण 2 आधारों पर। पहला आधार है समानता के आधार पर। एवं दूसरा वर्गीकरण का आधार है उच्चारण के आधार पर। यदि हम समानता के आधार पर स्वर वर्ण की बात करें तो समानता के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला है समान स्वर वर्ण, एवं दूसरा होता है असमान स्वर वर्ण। यदि समानता की बात हो तो समान स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो वैसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता है उन्हें समान स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ एवं आ, ई एवं बड़ी, उ एवं बड़ा ऊ, री एवं बड़ी री। अर्थात ये 4 जोड़े जो है 8 स्वर वर्ण, ये सभी समान स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये दोनों स्वर वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। जैसे कि अ एवं आ का उच्चारण कंठ से, छोटी एवं बड़ी का उच्चारण तालु से, छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ का उच्चारण ओठ से, री एवं बड़ी री का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसीलिए इन स्वर वर्णों को हम लोग समान स्वर वर्ण कहते हैं। यदि बात की जाए असमान स्वर वर्णों की तो असमान स्वर वर्ण वैसे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है। जैसे कि अ एवं ई, उ एवं बड़ी, अ एवं उ। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि अ के बाद यदि आ को छोड़कर या अ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर वर्ण आता है तो उसे हम असमान स्वर वर्ण कहेंगे। उ की बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसे हम असमान स्वर वर्ण कहेंगे। ये रही समानता के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। अब देखते हैं हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर या यो कह दें मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण,
और तीसरा होता है प्लुत स्वर वर्ण। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। आइए हम लोग अब इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला होता है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, या जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण या मूल स्वर वर्ण कहते हैं। यदि संस्कृत भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। याद रखेंगे हम लोग, ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत भाषा में 5। कौन कौन? तो अ, ई, उ, री, री। ये 5 ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण। वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण में यदि देखें तो इसकी संख्या हो जाती है 8। कौन कौन? तो आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ एवं औ। ये 8 स्वर वर्ण होते हैं दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम जान गए ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 एवं दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 8। लेकिन यदि यहीं हिंदी भाषा की बात कर लें तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 4 और दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 होती है, क्योंकि हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर वर्ण होते हैं। अब आती है बात प्लुत स्वर वर्ण की। प्लुत स्वर वर्ण वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। प्लुत स्वर वर्ण
इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, बल्कि इनकी एक पहचान है। जैसे हम कहते हैं ओम, यहाँ हम देखेंगे कि ओ दीर्घ स्वर वर्ण है, परंतु इसके तुरंत बाद एक अंक लिखा हुआ है। और ये कौन सा अंक है? तो ये हिंदी भाषा का 3 है। हिंदी भाषा में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह लिखते हैं। तो ये हमें बताता है 3 कि हमारे पहले जो भी स्वर वर्ण है वह प्लुत है। जैसे कि यदि हम लिख दें हे राम, इसमें पुनः हम देखते हैं कि यहाँ पर अंक लिखा हुआ है 3, और यह 3 हमें यह बताता है कि मेरे पहले जो भी एक स्वर है, कौन सा स्वर? तो र में आ की मात्रा है, वह स्वर है और वह प्लुत है। इस प्रकार प्लुत स्वर वर्णों की एक पहचान है। जिस स्वर वर्ण के अंत में 3 है वही प्लुत स्वर वर्ण कहा जाएगा, अन्यथा वह प्लुत स्वर वर्ण नहीं होगा। पाणिनि जी ने कहा है एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रा दृढ़ उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतो ज्ञेयः। 3 मात्रा को हम प्लुत कहते हैं, 2 मात्रा को दीर्घ कहते हैं और 1 मात्रा को ह्रस्व कहते हैं। इसी के साथ हम लोग आज जान गए कि स्वर वर्ण 2 आधारों पर बांटे गए हैं, उच्चारण के आधार पर, समानता के आधार पर। समानता के आधार पर 2 भेद, उच्चारण के आधार पर 3 भेद। आज क्या सर, आज इतना ही रखते हैं। कल के हम लोग वीडियो में व्यंजन वर्णों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलते चलते बस इतना कहना चाहेंगे कि आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।